हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो आज कुछ सच्चाई की बात करते हैं, ठीक है। कि आखिर सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, किस चीज़ की रियलिटी, पेपर की क्या रियलिटी, मॉक टेस्ट की क्या रियलिटी है, ठीक है। ये 16 दिन 16 मैराथन की रियलिटी क्या है, ये पेपर कराने के पहले का मेरा मकसद क्या था और अभी मैं क्या सोच रहा हूँ इस पेपर को लेकर, वो सभी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में आपके कुछ डाउट भी डिस्कस करेंगे, जैसे बच्चों के जो कॉमन डाउट होते हैं, मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको जीएस कैसे प्रिपेयर करें, रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करें, मैथ्स में क्या करना चाहिए, तो सभी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। पहली बात करते हैं यहाँ पर मॉक टेस्ट की। तो भाई देखो, बच्चे का जो सिंपल सवाल है कि सर मॉक टेस्ट अभी किसका लगाएं। तो देखो, मैं तो बोलूँगा कि आप किसी अभी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, टेक्स्ट बुक की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, एसएससी ट्यूब की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो कि आपको उनके मॉक में टॉप करना है। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी की, ठीक है। तो आपको जो है एसएससी के मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आने हैं। अब एसएससी का मॉक टेस्ट का मतलब क्या हुआ, यानी प्रीवियस ईयर। आपको ये प्रीवियस ईयर जहाँ मिलते हैं ना, जहाँ पर भी मिलते हैं, अगर आपको ये ऑनलाइन फॉर्मेट में कोई कंपनी प्रोवाइड करा रही है, आप वहाँ से दो। अगर आपको ऑफलाइन कहीं पर पीडीएफ मिल रहा है, किसी वेबसाइट से मिल रहा है, तो आप वहाँ से दो, लेकिन प्रीवियस ईयर लगा के जाओ। ये प्रीवियस ईयर लगाए बिना पेपर देने नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखो। पॉसिबल ही नहीं है, और अगर चले भी गए तो स्कोर फुल में फुल आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। एक पेपर नहीं दिया है मैंने, बहुत सारे पेपर दिए हैं, ठीक है। सीजल में मेरा जो स्कोर है आपको पता है, 50 50 50 है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में। मेंस में मेरा स्कोर 190 है 200 में, 16 तारीख में। इस बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम लाइब्रेरी में तैयारी करते थे ना, जब मेरे दोस्त मेरे साथ होते थे, ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होता था कि आज हम कितने प्रीवियस ईयर मॉक खत्म करने वाले हैं। दिन दिन में 5 5 6 6 मॉक एक साथ हम निपटाते थे। रीज़न क्या है कि अगर आप एसएससी के दिए गए क्वेश्चंस को आप उस पर प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो बाकी के पेपर में आप कैसे कह सकते हो। एवरेज का क्वेश्चन आया, आप यहाँ मॉक टेस्ट में नहीं लगा पा रहे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, सीधा सोच रहे हो जाऊंगा वहाँ पर 13 सवाल मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे एवरेज के होंगे, 13 नंबर्स के, कि 13 संख्याओं का औसत इतना है, शुरू के 5 का इतना है, बाद के 4 का इतना है, ठीक है, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं का आपस में रिलेशन दे रखा है, कैसे निकालोगे। यहाँ तो प्रैक्टिस करो पहले, ठीक है। तो मॉक की बात करें, बार बार बोलूं, सेक्शनल मॉक दे रहे हो, रीजनिंग का दे रहे हो, इंग्लिश का दे रहे हो, मैथ्स का दे रहे हो, किसी का प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहले प्रीवियस ईयर खत्म करो, उन सवालों को फिर से दोबारा शॉर्ट अप्रोच में लाने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। दूसरी बात करते हैं, सर वोकैब कहाँ से पढ़ें। तो देखो, अभी तुम्हारे पास 30 दिन है, 50 दिन है, ठीक है। इसमें वोकैब की मास्टरी तो करोगे नहीं ना, कि ऐसा तो मास्टर बन जाए पूरा वोकैब में। अब लास्ट टाइम टिप क्या होनी चाहिए आपके वोकैब के लिए, कि कुछ ऐसा पढ़ें, पढ़ना कम पढ़े, नंबर ज़्यादा आ जाए। वह है ऑनलाइन मेंटर की किताब। ऑनलाइन मेंटर की 3 किताब आती है आपको, ठीक है। एक आपको वन वर्ड के लिए आती है, एक साइनो के लिए आती है, एक ईडियम के लिए आती है। तीनों किताब आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी, ऑफलाइन भी स्टोर्स में मिल जाएंगे। इन किताबों को लेकर आओ। सिर्फ कंसाइज वोकैब दे रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब हैं और जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं वो दे रखे हैं, उसको कंप्लीट करो। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नीतू सिंह की किताब पढ़ रहे हैं वो नीतू सिंह की किताब पढ़ें, लेकिन उसके अलावा ऑनलाइन मेंटर वोकैब के लिए कड़कर जाओ, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भी सवाल गलत नहीं होंगे। 12 सवाल वोकैबलरी से होते हैं प्री में, और 13 आपके बाकी पोर्शन से होते हैं। 12 में जिसमें साइनो, एंटो, स्पेलिंग, वन वर्ड, ईडियम सब होता है। तो इसको कंप्लीट करो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो ऑनलाइन मेंटर की किताब पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सर जीएस कहाँ से करें। तो भाई जीएस अगर आपने कंप्लीट कोर्स नहीं ले रखा, किसी का कहीं पर भी नहीं पढ़ रखा, अभी क्या करोगे। 30 दिन में क्या कोर्स लेने जाओगे, नहीं लेना कोर्स, ठीक है। सिंपल क्या करना है, मिसलेनियस के पोर्शंस उठाओ, लूसेंट किताब पकड़ो। देखो, बातें वही हैं यार, मार्केटिंग का तरीका नया है, समझो मेरी बात को। जितने लोग पढ़ाते हैं ना जीएस में, सिर्फ लूसेंट 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 से ही पढ़ाते हैं, बस बेचने का तरीका अलग है। पानी के बोतल में पानी वही होती है, लेवल अलग लगा होता है, कंपनी अलग होती है, मार्केटिंग का तरीका नया बदल जाता है। स्टैटिक के लिए बैठ बैठ के 1.5 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। वो 1.5 घंटे अगर खुद पे काम करो, लूसन की किताब लेके आज सारे ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर दिए, कल एजेंसीज खत्म कर दी, आज सारे के सारे रिवॉल्यूशंस खत्म कर दिए, मॉडर्न इंडिया खत्म कर दिया, मेडिएवल इंडिया खत्म कर दिया, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगी तुम्हारे लिए। इस चीज़ पे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पिंक बॉक्स को पढ़ा करो, दोस्त के साथ बैठ जाओ, ट्रिक बनाओ। जैसे आलू संस्थान कहाँ पर है, तो आलू शिमला की सब्जी बनती है, यानी ये शिमला में है, सीधी सी बात है। पार्क याद कर लो, दर्रे याद कर लो, इस तरीके से, समझे बात। कोर्स कितना भी पढ़ लोगे ना, मिसलेनियस को बिना कवर किए लूसेंट के आप जाओगे, आपके नंबर नहीं बनेंगे, फुल में फुल नहीं बनेंगे, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो जीएस का प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट आती है भाई साहब मैथ्स की, कि सर ये 16 दिन 16 मैराथन में आप क्वेश्चन बड़े हाई लेवल के करा रहे हो, सर क्या ये पेपर में आएंगे। मेरा सीधा सा एक सवाल है, क्या मैं क्वेश्चन खुद घर पे बैठ के सेट कर रहा हूँ, या मैं यहाँ टफ डेटा बना रहा हूँ, वहाँ जाके उसको आसानी से बता रहा हूँ।
नहीं है ना। 16 दिन 16 मैराथन में सिर्फ वही सवाल हैं जो MTS, CHSL, CPO, CGL, प्री और मेंस दोनों में पूछे गए हैं। वो सवाल मैं आपको शॉर्ट मेथड से करा रहा हूं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए। वो पेपर जो आप प्रीवियस ईयर लगाओगे, जब आप प्रीवियस ईयर मैथ की प्रैक्टिस करोगे, आपसे सवाल बनेंगे नहीं, बनेंगे तो लंबे में बनेंगे। उन्हीं सवालों को तो यार बता रहा हूं ना कि शॉर्ट में कैसे करना है। अब कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। मान लो जो बच्चा डर जा रहा है, अभी बोल रहा है सर मैं बहुत हाई लेवल है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, दिल की एक बात बताता हूँ, आज नहीं तो कल तुम्हें ये करना ही करना है। आज करो नहीं तो कल करो, या 2 साल बाद घूम कर आके करो। अगर पेपर क्लियर करना चाहते हो ना तो ये तुम्हें करना ही करना है। 50 में 50 तुम्हारे किसी मॉक टेस्ट से नहीं आ सकते, तुम्हारे अपने क्लास नोट से नहीं आ सकते, क्योंकि अपडेटेड कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? जब तक प्रीवियस ईयर नहीं लगाओगे और कायदे से नहीं लगाओगे, अब एवरेज के क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को x मान के करोगे और डेटा तुम्हारा 78.9, 81.5 ऐसे कर करके डेटा तुम्हारे आ रहे हैं, सॉल्व करोगे। मल्टीप्लिकेशन है तुम्हारी उतनी अच्छी, क्या हमने उतना मल्टीप्लिकेशन बचपन से किया था? नहीं किया था ना। तो उसका स्टेप डेविएशन लगाओ, हर क्वेश्चन में स्टेप डेविएशन लगेगा। मेंसुरेशन में ऐसे बोल देता है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, उस सर्कल के अंदर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आप जाके देखो, 16 दिन 16 मैराथन में मैंने कराए हैं। अब आप इसको वैल्यू लेके करोगे, वैल्यू नहीं लेना, पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं करना। अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को अंदर जोड़ जोड़ के स्क्वायर बनाते जाए, वो अनंत तक जाए, तो एरिया क्या होगी, पेरीमीटर क्या होगी। आप 16 दिन 16 मैराथन में देखो। मिक्सचर एलिगेशन, इतने टफ डेटा आजकल सेट हो रहे हैं, 3-3 एलिगेशन, ट्रिपल एलिगेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ट्रिपल एलिगेशन देखो, मिक्सचर एलिगेशन में मैंने 16 दिन 16 मैराथन में पढ़ा है। अब यार 16 दिन में मैं तो कंप्लीट सिलेबस करा नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन एक ग्लिम्स तो मैं आपको दे सकता हूं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरीके से करो, पेपर में नंबर पक्के बनेंगे। ये बात समझो। आप उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। ये 16 दिन 16 मैराथन आप में जान फूक देगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूं। बहुत सोच समझ के एक एक कंटेंट के ऊपर मैं 9-9 घंटे 10-10 घंटे लगा रहा हूं। 500-600 सवाल देखने के बाद वो 20-25 सवाल फिल्टर होकर आते हैं जो आपको कराने हैं, क्योंकि वैल्यू पुटिंग। अब कल बच्चे ने कहा कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुटिंग नहीं कराया। भाई वैल्यू पुटिंग है ना, हर एरा गैरा कर सकता है, आप भी कर सकते हो। 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, वो घर की बात है, लेकिन मेथड और फॉर्मूला लगाकर इस्तेमाल करना क्या आपने कभी सीखा है? आप कब सीखोगे? आज नहीं तो कल सीखोगे। प्रॉब्लम ये नहीं है, देखो आज के टाइम में है ना, किसी से दोस्ती करना, समझ रहे हो ना बात को, वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ाई करना मुश्किल है। वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पड़ोसी के घर पे जाके लाइनबाजी करनी है, ठीक है, कैसे बात करना है, कुछ उसमें मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें आप लोग मास्टर हो, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में दिक्कत ये आती है कि सर प्रीवियस ईयर को लगाए तो कैसे लगाए। जो मेन है आप उस पर काम करिए। गुरुकुल में मैं इतने बच्चों का डाउट लेता हूँ, कॉमन वही 10 सवाल, मॉक कहाँ से करे, प्रीवियस ईयर कैसे करे, ये कैसे करे, नंबर कैसे लेकर आए, नंबर नहीं बढ़ रहे। सीधी सी बात बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई शीट मत लगाओ, किसी की शीट मत लगाओ, बस प्रीवियस ईयर खत्म करो। इन 2 सालों में जितने क्वेश्चन आए हैं खत्म करो। 16 दिन 16 मैराथन का मेरा जो स्टार्ट करने का पर्पस था वो यही था कि उनके अच्छे सवाल को मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊं। समझ रहे हो मेरी बात को? वैल्यू पुटिंग बहुत आसान है, मैं वैल्यू पुटिंग से सारे क्वेश्चन करा दूं, बहुत मजा आएगा, ताली बजाओगे आप, कमेंट बॉक्स में या हुई फुर्रे चलता रहेगा, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। आज के टाइम में कचड़ा ही है, बस यूट्यूब पे इतना जान लो, ठीक है। रियलिटी बहुत कम मिलती है। किसी एस्पिरेंट को पढ़ाई करना हो ना, बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो जेन्युइन सोर्स मिलेंगी। महीने भर से लगा हूं आपके लिए, क्यों मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्यों सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर के बाहर का था? पेपर में आएगा, डिजिटल सम कैसे लगाओगे, यूनिट डिजिट कैसे लगाओगे, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाओगे, हर वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पेपर ओरिएंटेड, ताकि ये 16 दिन में आप अपना भला कर सको, नौकरी ले सको, ठीक है। नहीं तो सिंपल क्वेश्चंस लाना कराना वो मेरे लिए और आसान काम है, इस बात को समझो आप लोग। आप आज नहीं पढ़ रहे हो ना, आप 2 साल बाद गारंटी कह रहा हूँ फिर को आपको यही पढ़ना है। भाग नहीं सकते भाई, सिलेबस यही है, भागोगे ही नहीं, करना ही नहीं है, ठीक है। इस बात को समझो आप। तो पढ़ाई कहाँ से करे, कैसे करे, सभी बातें मैंने बताई, ठीक है। जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरी बात सच लगती है आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ये बात आपने जेन्युइन बोली। गलत लगती है आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। आपके जो डाउट होंगे आप मुझे बताओ। डेली मेरे पास 100 कॉल आ रहे हैं, हर तरह के बच्चों के आ रहे हैं, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सभी कॉल्स अटेंड कर रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ कि भाई तुम्हें ऐसे करनी चाहिए, तुम्हें ऐसे करनी चाहिए। लेकिन जो कॉमन डाउट था, जो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, वो यही डाउट थे। 16 दिन 16 मैराथन को मत छोड़ो अगर मैथ्स में 50 में 50 लाना चाहते हो तो, ठीक है। अपना कमेंट जरूर करो कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे अपडेट मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।